ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो इस फील्ड में एंगेज है, आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स दैट दे हैव बीन डूइंग फॉर द कंट्री। इनको हमेशा ध्यान में रहेगा कि मैंने 3 लोगों की जान अपने रक्तदान से बचाई है, उसके बाद इनको कभी डर नहीं लगेगा। ये 5वीं बार है। आपके वीडियो के माध्यम से एक यही संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा साथी जो है हमारे साथ जुड़े और रक्तदान करें। जो पुलिस के जवान हैं वो भी इनके बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो जो स्पोर्टिंग हमारे को बात रक्तदान कैंप दे रही है वो बहुत ही अच्छी दे रही है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा कैंप हम बार बार लगाएं। जहाँ पर ब्लड डोनर्स कम होते हैं, तो उस समय में जब ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती है तो ब्लड को औने पौने दामों में बेचा जाता है। एक तो खुशी इस बात की है कि आज हमारे जो MJ24 के जो हमारे मनोज जी है, एक तो उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के इस पावन अवसर पर मैंने रक्तदान किया है। रक्तदान शिविर में कुल 186 रक्तवीरों ने भारतीय सेना के लिए रक्तदान करके अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन किया। नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार को कुंडली के वर्ल्डफा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सार्थक सहयोग और मां भारती रक्तवाहिनी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना के लिए कुंडली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मां भारती रक्तवाहिनी की तरफ से भारतीय सेना के लिए ये 22वां और कुल 178वां रक्तदान शिविर था। भारतीय सेना को मोटरसाइकिल सवार तिरंगा वीरों की उपस्थिति और देशभक्ति से ओतप्रोत गानों के बीच रक्तदान शिविर तक लाया गया। कैंप की शुरुआत वर्ल्डफा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के दोनों डायरेक्टर की उपस्थिति में राम नाम की 108 बार माला, लाफिंग थेरेपी और राष्ट्रगान से की गई एवं सैकड़ों कर्मचारियों के द्वारा भारतीय सेना का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया और मां भारती रक्तवाहिनी संस्था के नेतृत्व में कैंप की अगुवाई की गई। रक्तदान में वर्ल्डफा एक्सपोर्ट के डायरेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता ने और राम बाबू गुप्ता ने खुद भी रक्तदान किया और रक्तदान को लेकर अपनी कंपनी के सभी सम्मानित कर्मचारियों का एवं कंपनी से अलग सभी रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में निस्वार्थ भाव से देश सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी सेना की ही है, इसलिए हम रक्तदान के द्वारा अपनी मजबूत अखंड भारतीय सेना के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों को निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए कंपनी के सभी कर्मचारी निस्वार्थ भाव से काफी समय से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाते हुए सभी की अनुशासित कार्यशैली, समर्पण भाव और एकता में अनेकता के उत्कृष्ट भाव से इस रक्तदान को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। भारतीय सेना के इस रक्तदान शिविर में कंपनी के कर्मठ कर्मचारियों ने विशेष रूप से व्यवस्थाओं को लेकर एक अनूठी मिसाल पेश की। भारतीय सेना के इस रक्तदान शिविर में आज आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम, भाजपा युवा मोर्चा से मनीष राय, संदीप पारासर कवाली, भाई मोहित चोटीवाला राठदाना ने विशेष रूप से शिरकत की और रक्तवीरों का हौसला बढ़ाया और खुद देवेंद्र गौतम ने अपना 41वां और मनीष राय ने अपना 46वां रक्तदान सेना को समर्पित किया। मां भारती रक्तवाहिनी के संरक्षक माननीय पूर्णमल गौड़ ने वंदनीय उपस्थिति रही। उन्होंने रक्तवीरों का हौसला बढ़ाया और हर 3 महीने में रक्तदान के लिए प्रेरणा दी और वहां उपस्थित युवाओं को रक्त की कमी से होने वाली नुकसानों के बारे में अवगत कराया। साथ में ही मां भारती रक्तवाहिनी संस्था ने भी रक्तवीरों को लगातार रक्तदान के बारे में जागरूक किया और भारतीय सेना के लिए रक्तदान करने पर युवाओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया।
कैंप में कंपनी के तरफ से डायरेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता और राम बाबू गुप्ता के साथ साथ आदित्य गुप्ता, अशोक सूर्या, संदीप गर्ग, सुरेंद्र शर्मा, महेश शर्मा, सचिन चौहान, हरिओम भारद्वाज, पवन सरोवा, विजय काद्यान, पिंकी और मनीषा ने मुख्य रूप से बढ़ चढ़कर अगुवाई की। टीम मां भारती रक्तवाहिनी ने भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव, समर्पण, सहयोग के साथ अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर कैंप के सफल आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों देखो किस तरह से तालियां बजाकर पूरा हौसला बढ़ाया जा रहा है। इसे कहते हैं डर के आगे जीत है। जब कभी सुई से डर लगे ये जान रखो आप भारतीय सेना के लिए रक्तदान करो। क्या बॉर्डर पे तो आपको वैन लगी है सर, डर के आगे जीत है। बहुत ज्यादा। आप आपके वाहिनी के तो आपका हौसला बढ़ा रही थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? इनका दिल से बहुत मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं और मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सारे के सारे। जो हमारे फौजी हैं जिस तरह से गोली मारते हैं बिल्कुल छाती में धाए से, ऐसे आपके हाथ में सुई लगी है तो कितना दर्द हुआ? तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बस थोड़ा सा आर्मी के लिए ही जाएगा, बस इस चीज की खुशी है सर। अगली बार तो नहीं रहोगे। विपिन जी ये मैम तो इतना डर रही थी कि पता नहीं क्या आफत आई है, क्या कहेंगे? आप लोगों ने पूरा मोटिवेट किया। दरअसल इनका पहली बार रक्तदान है और पहली बार रक्तदान करते समय सुई से बड़ा डर लगता है और जो खासकर सिरिंज भी लेते मतलब बुखार में भी सुई नहीं लगवाते उनको ज्यादा डर लगता है। लेकिन अगली बार जब कभी भी ये रक्तदान करेंगे तो इनको हमेशा ध्यान में रहेगा कि मैंने 3 लोगों की जान अपने रक्तदान से बचाई है, उसके बाद इनको कभी डर नहीं लगेगा। अच्छा, क्या क्या फायदे होते हैं रक्तदान करने से? ब्लड डोनेशन करने से सबसे बड़े फायदे तो अपने शरीर के लिए होते हैं। आपको कभी पैरालिसिस की दिक्कत नहीं होती, ब्लड स्ट्रोक जो है वो नहीं आता, हार्ट स्ट्रोक, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहता है, हमारा जो HB है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, साथ में हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब कभी भी हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर से जो खून निकलता है उसके बाद हमारा जो शरीर का आंतरिक अंग है वो दोबारा से अपने काम पर लग जाते हैं, और जब कभी भी स्ट्रोक किसी चीज का हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें कमी आने शुरू हो जाती है। और विशेष बात यह है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो यदि हम किसी का जीवन रक्तदान के माध्यम से बचा रहे हैं तो हम ये वास्तव में एक महान कार्य कर रहे हैं। जैसे ये कहते हैं कि भाई ब्लड में डोनेशन करने से कमजोरी आती है, तो वो क्या है? ब्लड डोनेशन करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। कुछ लोगों ने भ्रांति पहले फैलाई हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। और जैसे वो लड़की रक्तदान कर रही है, पहली बार रक्तदान कर रही है, और भारतीय सेना के लिए रक्तदान करना अपने आप में एक अनूठा काम है। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल था कि भाई आपके यहाँ कोई डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन सेना के बड़े बड़े डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। जी, ये भारतीय पूरा देखो आर्मी की वर्दी पहन के ये डॉक्टर है या सेना के जवान है, क्या है ये बताइए मुझे। दरअसल ये सेना के ही जवान है, सेना की जो क्या बोलते हैं मेडिकल टीम होती है वो है, और ये लोग बेस हॉस्पिटल और RR हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल कराते हैं। RR हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल जो है वो भारतीय सेना के लिए बना हुआ है। जब कभी भी भारतीय सेना के जवानों को किसी प्रकार की चिकित्सक सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वो वहाँ एडमिट होते हैं, तो ये सारा रक्त वहाँ पर यूज होता है। क्या जो ये रक्त है सेना के अलावा बाहर भी बेचा जाता है? नहीं, ये बाहर नहीं कहीं जाता है, और बेचने वाली बात का तो सवाल ही नहीं उठता। जब माँ भारतीय रक्तवाहिनी का नाम आ जाता है
तो वहां पर कभी भी ब्लड के मामले में बेचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। कई बार सुनने को आता है कि भाई ये लोग ब्लड में कैंप लगा के और सेल कर देते हैं। दरअसल सर कुछ टीमें ऐसी हैं, वो एनजीओज नहीं कहूंगा मैं, कुछ ऐसी टीमें हैं जो ब्लड बैंक हैं, जो जैसे दिल्ली में चल रहे हैं या मेरठ में चल रहे हैं, वो यहाँ पर आकर के जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और फिर वो उस ब्लड को ले जा करके अपने वहां पर ब्लड बैंक में यूज करते हैं। और ज्यादातर ऐसा तब होता है जब जहां पर ब्लड डोनर्स कम होते हैं, तो उस समय में जब ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती है तो ब्लड को औने पौने दामों में बेचा जाता है। तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं रहेगी तो फिर बेचने का सवाल नहीं उठेगा। क्या संदेश देंगे सभी को? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर 3 माह में रक्तदान करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, और भारतीय सेना के लिए या सरकारी अस्पताल के लिए रक्तदान करेंगे तो आप वास्तव में पुण्य के भागीदार हैं। क्या कर रही है? ब्लड डोनेशन किया है, रक्तदान किया है, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आर्मी वालों के लिए आर्मी लेवल और आर्मी को जितना हो सके उतना पहले भी रक्तदान कर चुके हैं? हाँ जी, कितनी बार? 4 बार। 4 बार? हाँ जी, ये 5वीं बार है। अब 5वीं बार है। तो आज लोग बहुत बढ़िया। और बाकी जो टीम है कैसे काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, और आर्मी के लिए हमारा जा रहा है ब्लड, हमारी कंपनी के लिए भी बहुत है। ये कंपनी वालों ने उनका कैंप लगाया है और उनकी हेल्प के लिए, आर्मी के लिए हेल्प के लिए और इंडिया की हेल्प के लिए हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है। और जो माँ भारती रक्तवाहिनी की टीम आई है वो कैसे काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है सर। उसके बारे में पहले सुना है कभी आपने? हाँ जी सर, कहाँ से इसमें सबसे पहले पता चला? हमें पहले ब्लड कैंप्स लगते रहते हैं तो वहाँ पे पता चला था। बिल्कुल जी, हमारी माँ भारतीय रक्तवाहिनी के लिए ये टी-शर्ट जो है उसकी पहचान है, और हमारे जो संस्था है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ये माँ भारतीय रक्तवाहिनी है जो आज हम सभी के साथ, सभी को साथ लेकर चल रही है और एक एक रक्तदाता को जो है अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। हम जो है आपके वीडियो के माध्यम से एक यही संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा साथी जो है हमारे साथ जुड़े और रक्तदान करें, ताकि वो कोई भी बंदा जब रक्तदान करता है तो एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो हम बार बार हर एक जगह पे कैंप लगाकर, चाहे वो आर्मी के लिए है चाहे वो लोकल टीम के लिए है, तो हम यही संदेश देते हैं कि भाई माँ भारतीय रक्तवाहिनी जिस तरीके से सोशल काम कर रही है, आप हमारे साथ जुड़े, हम लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। भाई हमें बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन जो भारतीय रक्तवाहिनी की तरफ से मिला है, और जो हमने आज फर्स्ट टाइम हम इंडियन आर्मी को जो ब्लड डोनेशन का कैंप हमने लगाया है, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम इंडियन आर्मी को, हमें बहुत ही अच्छा मिला, बहुत ही हमारे अच्छा हमारे महसूस हुआ, हमारे ओनर्स को, हमारे को, हमारी पूरी HR टीम को, और जो सपोर्टिंग हमारे को भारतीय रक्तवाहिनी कैंप दे रही है वो बहुत ही अच्छी दे रही है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा कैंप हम बार बार लगाएं, और हम सोच रहे हैं कि ये जैसे कैंप का आयोजन किया गया ये पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में ऐसा हो, जब हमें बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। आर्मी की टीम आई हुई है? आर्मी की टीम आई है, इससे सुनकर तो जो उत्साह हमारे फैक्ट्री के अंदर ब्लड डोनेशन के स्टाफ में और वर्कर्स में है, उसका उत्साह हमने पहले नहीं देखा था। आज जो उत्साह हमारे स्टाफ को मिल रहा है बहुत ही अच्छा मिल रहा है कि हम डायरेक्ट जो है इंडियन आर्मी को ब्लड दे रहे हैं। आपकी कंपनी की तरफ से कितना सपोर्ट किया जा रहा है? हमारी कंपनी से मैक्सिमम जितनी लिमिट है, हमने तो 300 यूनिट के लिए कहा था, लेकिन जितनी इन्होंने कहा था कि 200 से 250 तक ही ले पाएंगे, तो हमारे जिससे पूरी सपोर्टिंग रहेगी और पूरा ही सिस्टम रहेगा। लेकिन कंपनी से बाहर के भी लोग काफी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हाँ, वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे पहले बाहर वाले जो आएंगे, क्योंकि वो तो हमारे गेस्ट के बराबर ही हैं, तो वो पहले करेंगे फिर बाद में हम कंपनियां करवाएंगे, जो हमने ये सिस्टम बना दिया है। कितनी बार रक्तदान? मैं 25 बार रक्तदान कर चुका हूँ, आज मेरा 25वां रक्तदान है। सिल्वर जुबली बना दी आपने? जी सर, बिल्कुल। हाँ जी। क्या कोई कमजोरी तो नहीं, कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद युवाओं को आगे आके ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए। हर 3 महीने में उनको रक्तदान जरूर अवश्य करना चाहिए। फिर बनता कैसे है ये बताइए? बनता सर वही है कि मतलब जो हम कितने दिन में बनता है? मतलब वैसे तो 40 डेज में बन जाता है, लेकिन थोड़ा उसको टाइम होने में, जैसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको 3 महीने 3 मंथ लगता है, उसके बाद फिर से आप दोबारा डोनेट कर सकते हैं। 3 महीने में दोबारा? जी सर जी। जैसे आज आपने दिया जी, तो आज आपकी बॉडी में कितनी वीकनेस नजर आई? कोई वीकनेस नहीं है सर, बिल्कुल भी कोई वीकनेस नजर नहीं आती मुझे तो, बल्कि अच्छा लगता है। खुद हम प्रोत्साहित करते हैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा
माता में जाके ब्लड डोनेट करें। माँ भारती रक्तवाहिनी कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं खुद इनका जो है एक कार्यकर्ता के नाते जुड़ा हुआ हूँ इनसे। सदस्य भी हैं? जी, सदस्य भी हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा रक्तदान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य है। देखिए, आज माँ भारतीय रक्तवाहिनी द्वारा भारतीय सेना के लिए रक्तदान शिविर यहाँ कुंडली के अंदर आयोजित किया गया। मैं सबसे पहले इनका आभार व्यक्त करता हूँ जो समय समय के ऊपर भारतीय सेना के लिए इस प्रकार के शिविर लगा करके जो हमारे सेना के जवान हैं, उनके परिजन है, जो रक्त की कमी के अंदर उनका किसी प्रकार से कोई मतलब मृत्यु ना हो, उनका जो बीमारी है उससे पीड़ित ना रहे, तो समय समय पर करवाती रहती है। सबसे पहले इनका आभार। दूसरा, हम लोग किसी न किसी तरीके से भारतीय सेना से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और हमारा भी दायित्व बनता है किसी किसी तरीके से सेना जो सरहद के ऊपर रहकर जवान अपनी जान की चिंता किए बिना हमारे को सुरक्षित रखने का बड़ा दायित्व निभाते, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि किसी रूप में हम इस यज्ञ के अंदर आहुति डाल करके इस जीवन में अपने पुण्य कमाए। उसी की मैं आज रक्तदान रूप एक आहुति मैंने भी भारतीय सेना के जवानों के उनके परिजनों के रूप में समर्पित की है। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक युवा को जो 18 साल से ऊपर है और 65 साल तक है, तो उसको रक्तदान अपना करते रहना चाहिए। अब तक कितनी बार हो चुका है? मेरा आज 41वां डोनेशन है। 40 डोनेशन मेरी पहले हो चुकी थी, किसी कारणवश रक्त की कमी शरीर में हो गई थी तो मैं रक्तदान नहीं कर पाया, लेकिन आज पुनः उस रक्त की कमी को पूरा होते ही मैंने अपना 41वां रक्तदान आज किया। मनीष जी, जी, आप चेहरे पर इतनी खुशी किस बात की होती है? एक तो खुशी इस बात की है कि आज हमारे जो MJ24 के जो हमारे मनोज जी है, एक तो उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के इस पावन अवसर पर मैंने रक्तदान किया है और रक्तदान करने के बाद जो अजीब सी खुशी महसूस होती है वो अंतर मन से वो बाहर मेरे चेहरे पर झलक रही है। और हमारे गौड साहब है, इनका आशीर्वाद हमारे पूर्ण रूप से मिलता रहता है। और माँ भारतीय रक्तवाहिनी के माध्यम से आज 178वां जो रक्तदान शिविर जो यहाँ लगा है भारतीय सेना के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये हमारे विपिन मास्टर जी हैं, संस्था के अध्यक्ष, इनके माध्यम से हमें जो समय समय पर जो रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है, ये निःशुल्क सेवा समाज को देते हैं। और लगभग 10 से 12 कॉल मेरे से हो जाती है और वे निःशुल्क सेवा इनके माध्यम से मिलती रहती है। बार बार धन्यवाद करते हैं सभी टीम का और माँ भारतीय रक्तवाहिनी का, भारतीय सेना का। जय श्री राम। आप कितने बार रक्तदान करते हैं? आज 46वां रक्तदान है और मैं कहूँगा कि रक्तदान करने से ना तो कोई खून की कमी होती है, ना कोई कमजोरी आती है, बल्कि ये जो दवाइयाँ खाते हैं ना कि मुझे जो फैट बढ़ाना है, शरीर मेंटेन नहीं होता, अरे रक्तदान करके देखो शरीर भी मेंटेन होगा और समाज भी मेंटेन होगा और 3 व्यक्तियों की कम से कम जो है जान बचेगी। और इससे ना तो कमजोरी आती है, वजन भी बढ़ता है, भूख भी लगती है और मात्र एक दिन का ही जो परहेज होता है कि उस हाथ से वजन ज्यादा नहीं उठाना होता, और बाकी नॉर्मल जीवन आम जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पूर्णमल गौड़ जी हैं जो कि माँ भारतीय रक्तवाहिनी के संरक्षक हैं, और उनसे जानेंगे कि भाई इतना बड़ा कैंप लगाया हुआ है कि आप हर तरफ डोनर ही डोनर देख पा रहे होंगे, और माँ भारतीय रक्तवाहिनी की टीम है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ये जो कैंप है वो आर्मी के लिए लगाया जा रहा है, सेना के लिए लगाया जा रहा है। आप सेना के डॉक्टर भी देख पा रहे होंगे कि भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ही जो डोनर है वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बात करते हैं पूर्णमल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है कि कुंडली के वर्ल्ड एक्सपोर्ट कंपनी में, क्या कहेंगे? ये हमारा इस कंपनी में 178वां शिविर है। सेना के लिए समर्पित माँ भारती जो है अनेक वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। हम इसी कारण से आसपास के गांवों में, ज्यादातर गांवों में ये कैंप लगाते रहते हैं और हमारे करीबन 50,000 के करीबन हमारे वॉलंटियर जो हैं वो रक्तदान कर चुके हैं। इसी कारण से जो है हमारा सराहनीय कार्यों के लिए जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने 2 लाख रुपए अनुदान भी दिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हमारा नाम दर्ज भी हुआ है। और हमारा निश्चय है
कि हमारा एक एक वॉलंटियर जो है वो कहीं पर भी जो जिसको आवश्यकता होती है, चाहे दिल्ली में हो, एनसीआर में, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ निरंतर जो है आवश्यकता जिनको होती है उनके लिए तुरंत रक्तदान देने के लिए चले जाते हैं, किसी को निराश नहीं करते हैं। हमने कहा एक एक वॉलंटियर की प्रतिज्ञा है कि रक्तदान रक्त के अभाव में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। इसी प्रण को लेकर के हम कार्य करते हैं। हमारी जो संगठन है इसका स्थापना दिवस भी आ रहा है 10 नवंबर को, और उसमें जो है हरियाणा की सभी रक्तदान सम्मानित संस्थाएं का सम्मान किया जाएगा, वॉलंटियर जो है उनका किया जाएगा, और अनेकानेक जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। वो जो है निश्चित रूप से हमारे वॉलंटियर के लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगा। हमारा एक एक वॉलंटियर जो है वो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करता है, किसी से कोई चीज ग्रहण नहीं करता, न हम कोई किसी का प्रलोभन देते हैं किसी प्रकार का। स्वेच्छा से अपने समर्पण भाव से इस संस्था के अंदर जो है वो निरंतर जो है कार्य करते हैं। बस संकेत मिलना चाहिए, वो रात है तो रात को चल पड़े। ऐसे ऐसे वॉलंटियर भी हैं जो 12 और 1 बजे जो है यहाँ से चलते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं रक्तदान करने के लिए, चाहे एम्स हो, चाहे बत्रा हॉस्पिटल हो, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल भी हो, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट हो, हर जगह में हमारा वॉलंटियर जो है एक संकेत के ऊपर जो है, फोन के ऊपर जो है वहाँ पहुंच जाता है। तो ऐसी संस्थान के लिए, ऐसी संस्था के लिए मैं बड़ा गर्व का अनुभव करता हूँ, और सारा क्षेत्र जो है बड़ा गर्वित होता है। युवा विशेष करके अधिकाधिक मात्रा में यहाँ जुड़ते हैं। तो लगभग मैं समझता हूँ कि इस रक्तदान करने से यहाँ के युवाओं में संदेश गया है कि अनेक प्रकार की बीमारियां, कैंसर और हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियां जो हैं वो सब इनसे मुक्त हो जाता है। और संदेश इतना फैला है कि कई बार तो 62 वर्ष के युवा बन करके और रक्तदान कर जाते हैं। नए नए बच्चे आते हैं, बड़ा उत्साह होता है। महिलाएं, पुरुष सभी जो हैं यहाँ रक्तदान करने के लिए आते हैं, चाहे जन्मदिन हो, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ हो, चाहे अन्य कोई शुभ कार्य हो, कोई अनुष्ठान हो, तो केवल रक्तदान के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं और अपना रक्तदान दे करके हमारी संस्था को सम्मान देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे शिविर जो है वो हर कोई लगाए, समाज में अच्छा संदेश जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस शिविर के लिए मैं अपने सभी वॉलंटियर्स को और सेना की जो टीम आई है दिल्ली से, दिल्ली कैंट से, उस टीम को, और जो ग्राम के आसपास के युवा आए हैं, जो विशेष व्यक्ति आए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।